नमस्कार, बीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास लगातार जारी है। इसी कड़ी में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने अजरौंदा गांव में टूटी सड़क का ठीक करने का कार्य शिलान्यास किया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विकास करना मेरा परम धर्म और कर्तव्य है। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में अब लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और जल्द ही जनता को समर्पित कर दी जाएगी ये सड़क। वहीं स्थानीय लोगों ने भी शिलान्यास को सार्थक पल बताया। सभी के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। वहीं स्थानीय लोगों ने विधायक नरेंद्र गुप्ता का फूल मालाओं से स्वागत भी किया। मेन बाजार में जाती है, पूरे अजरौंदा गांव को जोड़ती है। 78 लाख रुपए की लागत से सीमेंटेड रोड बनाई जा रही है और मुझे उम्मीद है इस रोड के बनने के बाद अजरौंदा की मैक्सिमम समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद जो अंदर की गलियां जो रह गई हैं बनने से, वो बहुत ज़्यादा गलियां नहीं हैं, उनको भी टाइल लगवा के कंप्लीट जो डेवलपमेंट है अजरौंदा का करेंगे। कहीं और भी कोई समस्या होगी उसका भी ध्यान रखेंगे। कब तक ये रोड जो है अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता को समर्पित नजर आएगी? ये मेन बाजार की सड़क है, 24 घंटे इसमें बाजार बहुत ही भीड़ भाड़ वाला इलाका है बाजार का, तो इसको इनको आदेश दिए गए हैं कि एक एक एरिया लेके बनाएं। तो मुझे उम्मीद है 10 दिन में पूरा ये बाजार बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद इसकी क्योरिंग के लिए पानी भरा जाएगा तो लोगों को समस्याएं थोड़ी रहेंगी। मैं जो अपने बाज़ार के व्यापारी भाई हैं उन सबसे गुजारिश करता हूं कि जितनी चौड़ी रोड बनेगी उसके दोनों तरफ कम से कम 3-3 फीट जगह खाली रखें, जिससे कि आने जाने वालों को परेशानी ना हो। और ये आपके लिए सड़क बनाई जा रही है, प्रशासन आपके लिए सड़क बनाता है, तो इसमें पूरा सहयोग देंगे जिससे ठेकेदार क्वालिटी की सड़क बना सके। सर, आप यहाँ पर आज उद्घाटन करने आए लेकिन अधिकारी तैयारियों के साथ नजर नहीं आए, किस तरह की लापरवाही? चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जानवरों को मारने वाला कोई भी व्यक्ति अब 50 रुपए का जुर्माना भरकर भाग नहीं सकता। इसके लिए उसे 75,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा हो सकती है। सरकार सजा को और अधिक सख्त बनाने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के 60 साल पुराने संशोधन पर प्रस्ताव ला रही है, जिसके लिए मोनिका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल की फरीदाबाद अध्यक्ष प्रीति दुबे ने सराहना की है और कहा कि इस एक्ट में बदलाव के बाद लोग डरेंगे और जानवरों पर अत्याचार कम होगा। पशुओं पर इंसानों ने क्रूरता की हद पार की है, लेकिन भारत में इसकी सजा बहुत कम है। मगर अब जल्द ही बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार ने एक मसौदा तैयार किया है। मसौदे में 3 श्रेणियों में अपराधों का प्रस्ताव दिया गया है। मामूली चोट, स्थायी विकलांगता के कारण बड़ी चोट और क्रूर व्यवहार के कारण एक जानवर की मौत। अब विभिन्न धाराओं के लिए 750 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा। कदम उठाया गया है सरकार द्वारा। काफ़ी सालों बाद ये हो रहा है क्योंकि हमारा पीसी एक्ट बहुत ही कमज़ोर था। 50 रुपये सिर्फ फ़ाइन था इसके अंदर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है गवर्नमेंट द्वारा, ये बहुत ही अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। एक्ट के संशोधन होने के बाद सोसाइटी में बदलाव ज़रूर आएंगे क्योंकि लोग डरेंगे, जागरूक भी होंगे कि एनिमल्स के साथ क्रुएल्टीज़ करने पे फ़ाइन भी होगा और 5 साल की सज़ा भी होगी। तो लोग डरेंगे, इससे डर के मारे अपराध थोड़े कम होंगे। पशु क्रूरता पे बिल्कुल रोक लगेगी जब तक कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग लॉज की नहीं होती। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बनीपुर चौक से अपने पति के साथ ऑटो में जा रही महिला से चालक व उसके दोस्त ने पति के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में आरोपी दोनों को बनीपुर चौक पर छोड़कर फरार हो गए। कसौला थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार जिला अलवर के नीमराणा निवासी महिला अपने पति के साथ चंडीगढ़ से रेवाड़ी पहुंचे थे। बनीपुर चौक के लिए पति पत्नी बस स्टैंड के पास से एक ऑटो में सवार हो गए। ऑटो में चालक के साथ एक अन्य युवक भी था। बनीपुर चौक पर साधन न मिलने पर चालक ने उन्हें ऑटो में ही नीमराणा छोड़ने के लिए कहा। इस दौरान चालक नीमराणा की ओर ले जाने की बजाय उन्हें जिला के महचाना रोड स्थित एक सुनसान जगह ले गया, जिसके बाद चालक और उसके साथी पति की आंखों के सामने उसके साथ दुष्कर्म किया। सहमे दंपति ने कसौला थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। जांच अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है। प्रयास है कि खुल गया, उसमें थोड़ा क्लू है हमारे पास, तो उसमें नाम अभी मैं चाहता हूँ कि नाम हमको उजागर करें, उसमें भी जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे। तो कहाँ से जा रहे थे, कैसे? इसमें जो शिकायत है वो ये थी कि रेवाड़ी से 3 व्हीलर में बैठे थे ये और नीमराणा जा रहे थे
और रास्ते में इस तरह की घटना हुई है ये। बाकी अभी वो मुलजिम और अरेस्ट होंगे, क्योंकि ये दोनों बाहर के हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान जा रहे थे। ज़्यादा विस्तार से ये भी नहीं वर्णन कर पा रहे, थोड़े से भोले से ही हैं दोनों ही हस्बैंड वाइफ। तो उसमें 1-2 दिन में अरेस्ट हो जाए। चलिए बात करेंगे अगली खबर की। कृषि कानूनों के विरोध में टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आंदोलन स्थल पर जहां किसानों की भारी भीड़ देखी गई, वहीं किसान सरकार के प्रति काफी उग्र नजर आए। किसानों ने पहले की तरह फिर बहादुरगढ़ बाईपास से टीकरी बॉर्डर स्थित आंदोलन स्थल पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस अर्धनग्न प्रदर्शन में बुजुर्ग किसानों के अलावा विकलांग किसान भी शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने मृतक किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। किसानों का कहना था कि अब जबकि सरकार नहीं मान रही है तो किसानों को आंदोलन अब और ज्यादा तीखा करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि कृषि कानूनों के विरोध में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाए। आंदोलन स्थल पर बैठे बुजुर्ग किसानों का कहना था कि वह जमीन किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे, आंदोलन में ही अपनी जान दे देंगे, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द कराकर ही दम लेंगे। 3 कानून है ने असी वापस मोदी ले असी मोदी ने जमीन नहीं देनी। 3 कानून साढ़े पास करे ये सारे आधे घरे चले गए, नहीं तो असी इतने ही मरांगे, असी नहीं घर जाना जी। इन्नी बात है जी। लेकिन जमीन तो आप लोगों की नहीं जा रही, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधान हमें झूठ मार रहा है, प्रधान झूठ मार रहा है। ये जमीन किसानों की है, जो अनाज बनाता है किसान बनाता है, वो तो सुबह खा लेता है। अनाज किसान बनाता है, वो की बनाता है। असी किसानों ने जमीन नहीं देनी, किसान बना रहा अनाज। और जी मैनू चौखा वड्डा बंदा मैनू समझ नहीं आती। मैं जमीन मोदी को नहीं देनी। ये 3 कानून पास साढ़े कर देवे, असं सारे लोग चले गए, नहीं तो सारे लोग हिंदुस्तान। मेरा नाम गगनदीप कौर, मैं पंजाब से आई हाँ। असी अज मार्च किया, 3 शहीद होए मोर्चे तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी। फिर असी सरकार के ही बेनती करते भी जो 3 काले कानून ले वापस ले तो असी अपना शांतमई धरना वापस ले लवांगे। साडी रणनीति भी सारे काले कानून वापस लेना, तो असी उन्हें शांतमई धरना चले मार्च करांगे। जब वापस ले ले कानून 3 तो असी वापस चले जाएंगे शांति। असी यही चाहते हैं भी इस काले गढ़ी से आए हैं। हमारा जिला हिसार है, तहसील नारनौल। हमको विकलांगों को कोई खाता में पैसे नहीं डाले, हमारी ज़मीनें छीन रहा है। बड़ी मेहनत से हमने ज़मीनें बनाई, माँ बाप ने। हम पेट से भूखे रहते हैं, पैरों से विकलांग हैं, हमारी रोटी छीन रहा है मोदी ने, कुछ नहीं भला कर रहा। हम तो उसका धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारी ज़मीनों को मत छीनो, उसका भला है। जब लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जमीन कहीं नहीं जाएगी, जमीन किसान की ही रहेगी। जमीन के मोदी झूठे वादे कर रहा है। हमें 3 महीने हो गए यहीं पर बैठेंगे, जब हमारी ज़मीनों को हक नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हमारी चाहे गर्दन पे नार पे छुरी चल जाए, हम यहीं पर कुर्बानी दे देंगे। करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड के चमोली जिले में ऋषिगंगा घाटी में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या मंगलवार को 31 तक पहुंच गई। वहीं एनटीपीसी की क्षतिग्रस्त तपोवन प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे 35 लोगों को निकालने को लेकर सेना, एनडीआरएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और आईटीबीपी और एसडीआरएफ का संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। तपोवन सुरंग में दिन भर रात भर और अभी भी मलबा हटाने का काम बिना रुके जारी है। बचाव के लिए दूसरा तरीका भी अपनाया जा रहा है। सुरंग की दूसरी तरफ से ड्रिल करके अंदर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सुरंग खोदने में एक्सपर्ट सेना के गढ़वाल स्काउट की टीम तपोवन में मौके पर है। बाहर से ड्रिलिंग की जा रही है। तपोवन की सुरंग 180 मीटर की है और 130 मीटर अंदर तक टीमें पहुंच चुकी हैं, लेकिन मलबा भरा हुआ है। 3 दिन से रेस्क्यू का काम भी जारी है। वहीं सुरंग में फंसे 35 लोगों को निकालने के लिए मरीन कमांड का दस्ता भी पहुंचा हुआ है। ऑलग्राउंड रेस्क्यू मिशन के लोग कह रहे हैं कि मलबा हटाने में 2 दिन और लग सकते हैं। बीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज। नमस्कार।